स्वागत है दोस्तों फिर से आपका वेस्टिक यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट अंकुश राज माया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूकिल टोटल सिक्योरिटी के हर एक सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो अब आगे चलते हैं हम लोग ब्राउजिंग प्रोटेक्शन पे। ब्राउजिंग प्रोटेक्शन में कई सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं, जैसे कि ब्राउजिंग प्रोटेक्शन आता है, फिशिंग प्रोटेक्शन आता है, अब ब्राउजर सैंडबॉक्स का ऑप्शन आता है। तो ब्राउजिंग प्रोटेक्शन पे अगर हम क्लिक टॉगल की है, ठीक है, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि जब कभी भी आप वर्नेबल वेबसाइट पे या किसी भी अनयूजेबल वेबसाइट पे जाओगे तो ये एज अ आपको अलर्ट मैसेज शो करेगा कि आपको या तो आपको स्टॉप कर देगा उस वेबसाइट पे जाने से, या तो एक अलर्ट मैसेज शो करेगा। ये होता है ब्राउजिंग प्रोटेक्शन में। तो आप चाहो तो इसको ऑफ करो, ठीक है, पर ऑन ही रहने देना, ठीक है, ये हमेशा ऑन ही रहने देना। नेक्स्ट बात करते हैं एक फिशिंग प्रोटेक्शन और एक है सैंडबॉक्स प्रोटेक्शन, मतलब ब्राउजिंग सैंडबॉक्स का। फिशिंग में क्या होता है कि कई सारे लिंक आपके ब्राउज़र पे आते हैं या पॉपअप, और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो सारा डेटा एज अ हैकर के पास चला जाता है। तो ये आपको कंपलसरी है कि ऑन रखना है फिशिंग प्रोटेक्शन को। एंड ब्राउज़र सैंडबॉक्स है, ये आप पे डिपेंड करता है ऑफ करो या ऑन करो। बट ये प्रॉब्लम करता है कभी कभी ब्राउज़र सैंडबॉक्स, कभी कभी आपको कई सारे फोल्डर या कई सारे फाइल्स को एक्सेस करने नहीं देगा, और कई सारे वेबसाइट पे भी जाने नहीं देता है, जो कि एज अ कंपलसरी वेबसाइट बोलो या मैंडेटरी वेबसाइट रहता है उस पर भी। और एक ब्राउजर के बॉर्डर के चारों तरफ एक येलो लाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है एज अ ब्राउजिंग सैंडबॉक्स के फीचर के रूप में, ठीक। तो मैं इसे हमेशा ऑफ ही करके रखता हूँ, और बाय डिफॉल्ट जो इसका सेटिंग है उसमें ऑफ ही रहता है, ठीक है। तो अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्यों क्रोम खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप फोल्डर को या फाइल्स को एक्सेस करने से रोकना चाहते हो तो आप उस फोल्डर का पाथ दे देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करो और फिर फोल्डर का पाथ। इस तरह से सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हो। प्रिवेंट ब्राउजर फ्रॉम मॉडिफाइंग द प्रोटेक्टेड डेटा, अलाउ ब्राउजर टू एक्सेस अ स्पेसिफाइड फोल्डर टू डाउनलोड डेटा। कस्टम सेटिंग करके आप इसको इंपोर्ट और कर या एक्सपोर्ट कर सकते हो सारे सेटिंग को। तो सबसे पहले आप कस्टम सेटिंग कर लेना अपने अनुसार, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना। उसके बाद जब भी आप क्यूकिल इंस्टॉल करना फिर इंपोर्ट कर लेना, बार बार आपको ये सब सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोल्डर का पाथ दे सकते हो और फोल्डर चूज करके ये सारा ऑप्शन आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट ही तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी ब्राउजिंग सैंडबॉक्स को। सेटिंग की ओर चलते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी आप पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव को इंसर्ट करते हो पीसी या लैपटॉप, तो क्या होता है कि कई सारे पॉपअप मैसेज आते हैं कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो वो सारा सेटिंग यहाँ से कस्टमाइज होता है, और आप क्यू के स्कैन के भी ऑप्शन कर सकते हो। उसके बाद आप फाइल्स या फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो एज अ ड्राइव या पेन ड्राइव के। सेटिंग इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारा अपना है, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और काफ़ी अच्छा सेटिंग है, ये ऑन रखना ही रखना है। ईमेल प्रोटेक्शन में भी ये सारा सेटिंग आपको ऑन रखना है ताकि स्कैमर और स्पैम से आप बचो, ठीक है। तो ये सारा सेटिंग आपको ऑन रखना है। इंटरनेट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेटिंग आता है जिसको बोलते हैं फायरवॉल प्रोटेक्शन। तो इसके बारे में जानेंगे अभी फिलहाल। फायरवॉल प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का होता है, जहाँ पे आपको शो करता है मॉनिटर वाईफाई नेटवर्क, एप्लीकेशन एक्सेस रूल और नेटवर्क सेटिंग। तो अभी हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन एक्सेस रूल क्या होता है। तो यहाँ पे क्रिएट रूल पे अलाउ कर सकते हो कि किसको एक्सेस देना है इंटरनेट का, किसको एक्सेस नहीं देना है इंटरनेट का। अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो इंटरनेट का तो दे सकते हो, और यहाँ पे एक लेवल डिसाइड किया जाता है, मीडियम या लो या हाई, किस तरह का आप फायरवॉल प्रोटेक्शन देना चाहते हो एज एप्लीकेशन। तो आप यहाँ से कस्टम एप्लीकेशन को कस्टम फायरवॉल प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन है जिसमें अभी सारे पे मीडियम का ही प्रोटेक्शन लगा हुआ है फायरवॉल का। आप यहाँ पे देख लो हाई, लो एंड ब्लॉक ऑल का ऑप्शन। ऐड पे क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो। नहीं पता कैसे करना है, किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करना है तो आप सिंपली एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक, जैसे मैं अभी ऐड करके दिखा रहा हूँ, इसको नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज को नहीं ऐड करूंगा, ये तो ऑटोमेटिक ही ऐड रहता है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को ऐड करके दिखा करो, ओपन फाइल लोकेशन पे जाओ और वहाँ पे सर्च बार में कंट्रोल ऑल करो और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो इसको, ठीक है, पाथ को। और फिर यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो पाथ को, और फिर इंटर मारो, और फिर उसके बाद आईडीएम सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे नीचे देखना वो आ गया होगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो कि इसको देना है फायरवॉल की नहीं प्रोटेक्शन। तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली रिमूव पहले सेलेक्ट करो और रिमूव पे जाके क्लिक कर दो तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हट गया। अभी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको, डीएस और आईपीएस।
तो इसमें क्या होता है, आईडीएस एज अ फुल फॉर्म आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी आपके एज अ फाइल्स में किसी भी तरह का एज अ अनयूजुअल एक्टिविटी अगर शो होगा तो वो आपको अलर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एज अ इंटरनेट ऑन रहेगा तो ये इस तरह का ऑप्शन आता है। अभी चलते हैं सेफ बैंकिंग बैंकिंग। तो इसको भी बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दो, मैं इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, जो है इसको मैं रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट में ही। नेक्स्ट जो हमारा है प्रोटेक्शन वाला फीचर सारा खत्म हो चुका है, और बोले तो प्रोटेक्शन का सेटिंग जो भी था मैंने जितना हो सका उतना बताने का कोशिश किया। नेक्स्ट चलते